I am Chandan Kumar Jha and welcome to my channel Jha Study Magic। आप सब आज विशेषकर इंटर एग्जाम जो देने वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष सीख करके ये वीडियो है। बाकी इंटर वाले, मैट्रिक वाले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपटीशन वाले जिनको भी टेंस का ज्ञान लेना हो आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरे अंत तक देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आपको जो भी हम पढ़ाएंगे हो सकता है कि वीडियो में ये लेटर्स, ये अक्षर या ये वर्ड्स आपको क्लियर दिखाई ना दे, तो आप मेरी बात सुनेंगे, बोर्ड पे आप समझेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे और इन सब चीज़ का जो है लिखित फॉर्म, रिटन फॉर्म पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले, इसका रिटन फॉर्म लें आप, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देंगे या फिर मेरे मोबाइल नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8757345438 8757345438। इस पे आप हमको अपना नाम लिखकर मैसेज करेंगे, आपको हम टेंस वॉइस नरेशन जो भी वीडियो डालेंगे उसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे। आइए आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर। आपका आज का टॉपिक है टाइम एंड टेंस, समय और काल। यूँ तो अधिकतर लोग मानते हैं कि जो टाइम है वही टेंस है, समय और काल दोनों एक ही हैं, लेकिन रियल में समय और काल दोनों एक नहीं होते हैं। टाइम नॉन ग्रामेटिकल होता है जबकि टेंस ग्रामेटिकल होता है। टाइम के लिए ग्रामर किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि टेंस के लिए ग्रामर के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। टाइम का ज्ञान मनुष्य को तब भी था जब बोलना तक नहीं आ रहा था, जबकि टेंस का ज्ञान तब हुआ जब उन्हें बोलना आया, लैंग्वेज का ज्ञान हुआ और ग्रामर का ज्ञान हुआ। तो टेंस में आप मेनली पढ़ेंगे कि टेंस के होते हैं 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहले ये टाइम होता क्या है? द पीरियड ऑफ वर्क इज कॉल्ड टाइम। किसी भी काम के होने की पीरियड को, उसकी अवधि को, उसके अंतराल को हम कहते हैं टाइम। कोई भी काम हुआ, मैंने आपसे कुछ बोला, मैं यहाँ से यहाँ चल के आया, इस चल के आने में जो बीच में गैप आया है, पीरियड आया, उसको बोलते हैं टाइम। और टेंस क्या होता है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। समय बदले, क्रिया का रूप भी बदल जाए, वो कहलाता है टेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था, पढ़ाऊंगा। क्रिया तो पढ़ाना ही है, लेकिन तीनों के रूप में बदलाव है। किसके अनुसार? समय के अनुसार। पढ़ा रहा हूँ तो अभी, पढ़ा रहा था तो पहले, पढ़ाऊंगा तो आने वाले समय में। तो टेंस और टाइम दोनों के होते हैं 3 भेद, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस या पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम। 3 होते हैं भेद, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो वर्तमान समय को, अभी के समय को बताए वो होता है प्रेजेंट टेंस, जो बीते हुए समय को बताए वो होता है पास्ट टेंस, और जो आने वाले समय को होता है फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों के होते हैं 4 भेद, 4 भेद प्रेजेंट के, 4 भेद होते हैं पास्ट के और 4 भेद होते हैं फ्यूचर के। लेकिन उन चारों का नाम सेम है, बस आप प्रेजेंट में प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट में पास्ट कहेंगे, फ्यूचर में फ्यूचर कहेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसी को पास्ट में कहेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको पास्ट में बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर में बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको हम डिफिनेशन वगैरह तो ही बताएंगे नहीं, आपका ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट क्लास भी है, आप अभी इसको समझेंगे और डिफिनेशन वगैरह के लिए आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको दे भी देंगे हैंड टू हैंड। तो एक एक टेंस को, आप सभी टेंस का आइडेंटिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पहचानने का नियम,
कैसे किसी वाक्य को देखकर आप पहचानेंगे कि वह कौन सा टेंस है, कैसे पहचानेंगे आप? इसके लिए हमने आपको ये दिया आइडेंटिफिकेशन। फिर किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप, किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और किस टेंस में वर्ब कौन सा रूप लगेगा, ये आपको 3 चीजें याद कर लेनी है। बाकी टेंस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, लाइन से देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी क्रिया में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो लगा रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी हिंदी क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ है आदि ये सब लगे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये सब लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी हिंदी क्रिया में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, आ आदि लगे हों तो पास्ट इंडेफिनिट। रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो पास्ट इम्परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था आदि कुछ भी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे आदि कुछ भी लगे हुए हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी हिंदी क्रिया में गा, गे, गी लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हुआ है तो फ्यूचर इम्परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे आप पहचान लेंगे। पहले किसी सेंटेंस को आपको करना है ट्रांसलेट तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि वह कौन सा टेंस है और सबका हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे आप और सबका मेन वर्ब याद कर लेंगे आप, टेंस आपको आसानी से बन जाएगा। तो आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, तीनों टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों टेंस अपने पहचानने के नियम से ज्यादा अपने डिफिनेशन पे चलता है, परिभाषा को फॉलो करता है। नाम देखिए इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब हो गया वर्तमान काल, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण, कंटिन्यू। कुछ काम परफेक्ट भी होगा और कुछ काम कंटिन्यू भी होगा। यानी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई काम पहले से हो रहा है और तत्क्षण जारी है, काम पहले से हो रहा है और अभी भी जारी है। कुछ परफेक्ट है, कुछ कंटिन्यू है, कुछ हो गया, कुछ अभी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी बात को पास्ट में, बीते हुए समय में काम पहले से हो रहा था और तत्क्षण जारी था। बीते हुए समय में यहाँ कर रहे हैं वर्तमान समय, अभी के समय में काम पहले से हो रहा है, अभी भी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीते हुए समय में काम पहले से हो रहा था और तत्क्षण जारी था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आने वाले समय में काम पहले से हो रहा होगा और अभी भी जारी होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर आप एग्जांपल देते हैं तो देखिए, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर आप पहचानने का नियम देखेंगे तो पढ़ा रहा हूं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, तो ये तो प्रेजेंट ही परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट ही परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये टेंस जो है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अपने पहचानने के नियम से ज्यादा अपने डिफिनेशन को फॉलो करता है। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो काम पहले से हो रहा है, अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम सीधे आपसे कहते कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो रहा हूँ लगा हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही बात पास्ट में, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो पहचाने के देखिए सीधे रहा था तो पास्ट इम्परफेक्ट, जबकि ये पास्ट इम्परफेक्ट नहीं है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, पहले से ही पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा,
या पढ़ा रहा होऊंगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ गए इस बात आप लोग। और देखिए सभी टेंस में अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मिल जाए तो बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद ही बन जाएगा। अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें मिल जाए तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद ही बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है सभी टेंस के लिए। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, जानते हैं आप सब्जेक्ट, काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला। तब लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब, आप टेंस पहचान लीजिएगा। आज जो टेंस पहचानिएगा, आपके सामने एक चार्ट है, आपके सामने ये तालिका है, आप टेंस पहचान लीजिएगा और जो टेंस पहचानिएगा उसका हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा एक बात और याद रखिएगा, दो ऐसे टेंस हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। ये दो ऐसे टेंस हैं जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है। याद रहेगा, दो टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगता है। याद रहेगा, इस बात को याद करेंगे आप, सबका लिखित फॉर्म मिल जाएगा। आपको याद नहीं रहे तब, लेकिन समझते रहिए। इन दोनों टेंस के बारे में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो एक और भी चीज ध्यान रखना है। हमने आपको लिखवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जो अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, निगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव में लगेगा, अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। उसका वर्ब V1 या V5, ये भी सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ V1। याद रहेगा ये बात। अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में लेना है, और उसमें जो है अफर्मेटिव में V1 या V5, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ V1। यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं देना है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड लेना है। और इसके अफर्मेटिव में V2, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1। अफर्मेटिव में V2, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1। अफर्मेटिव में डिड नहीं लगेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा। ये दो टेस्ट थोड़ा अपवाद में है, बाकी सब सिंपल है। नियम आपके सामने है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, तब हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब। अब वर्ब कौन सा, तो टेंस पहचानिए और जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब डाल दीजिए। तब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिसपे क्रिया का फल। तब RM रिमेनिंग मैटर, इसी को बहुत सारे लोग या बहुत सारे बुक में C लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, या लिखते हैं OW अदर वर्ड्स। RM कहें, C कहें, OW कहें, बात तीनों एक ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर जो बन जाता है सब RM या अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जांपल देते हैं आपको हम, जैसे मान लो लिखते हैं वे लोग आपको गाली दे रहे थे। देखिए सर, वे लोग आपको गाली दे रहे थे, सबसे पहले करना क्या है कि आपको टेंस पहचानना है। उसके हिंदी क्रिया में देखिए आप, हिंदी क्रिया है गाली देना, लगा क्या है, रहे थे। तो किसी भी हिंदी क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, अदर में रहा था, रहे थे, कौन टेंस, पास्ट में पहले टेंस पहचान लीजिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे लोग का हो गया। अब लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो आपने टेंस पहचान लिया है, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर। इसको वाज या वर नहीं, वाज या वर पढ़ते हैं। नियम जानते हैं आप, ही, सी, इट, आई और सिंगुलर नंबर कुछ भी एक रहे तो वाज, वी, यू, दे और एक से अधिक रहे तो दे। तो दे है वे लोग, तो दे में आप वाज लेंगे कि वर लेंगे, वर लेंगे। तब लेंगे वर्ब, हमने वर्ब को भी क्लियर नहीं किया है, तो वर्ब लेना है। तो आप पहचान चुके हैं कि वो पास्ट इम्परफेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगा दिए वेयर, उसमें वर्ब को लेना है भी। इसमें वर्ब है क्या, गाली देना, गाली देना क्या होता है, अब्यूज, और बिफोर बनता कैसे है, ING, अब्यूजिंग। और तब लेना है आपको ऑब्जेक्ट, आपको इसमें RM नहीं है तो नहीं है। क्या किए हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले टेंस पहचान लीजिएगा, पहचानने के नियम से। तो रहे थे लगा हुआ है तो पास्ट इम्परफेक्ट,
अब बनाइए स्ट्रक्चर से, पहले सब्जेक्ट तब वे लोग का हो गया दे, तब हेल्पिंग वर्ब। तो आपने पहचाना है कि ये पास्ट इम्परफेक्ट है, उसमें होता है हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, तो दे में लग गया वर्ब, तो ये बन गया दे वर्ब। जोड़ देंगे तो हो जाएगा दे वर्ब। देवर नहीं है, दे वर्ब अलग अलग है, दे वर्ब एक साथ कहेंगे दे वर्ब हो जाएगा। तब लेना है वर्ब, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट है, इसमें वर्ब लगता है भी को, तो गाड़ी देना का यूज बन गया एब्यूजिव। तब लेना है ऑब्जेक्ट आपको, तो यू, जैसे मैंने यह काम किया। देखो भाई, मैंने यह काम किया, अब देखिए पहचानिए, मैंने यह काम किया हिंदी क्रिया है करना, उसमें लग गया या, तो किसी भी हिंदी क्रिया में या ई ये आ, या ई ये आ रहे तो देख लो, या ई ये आ रहे कौन टेंस, तो आपने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है। आपको बनाना कैसे है, पहले सब्जेक्ट तब मैंने, तब हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले आपसे कि दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम नहीं लेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिए, हम छोड़ दिए। अब आइए वर्ब, तो वर्ब कौन सा है इसमें, करना, करना का होता है डू, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट कौन सा वर्ब, भी टू, तो डू का भी टू डिड। अब आप कहेंगे सर, आप कहेंगे डिड नहीं लेना है, डिड ले लिए क्यों, तो ये हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं है, ये हो गया करना का इंग्लिश डू, और डू का लेना है भी टू, डू का भी टू, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब तब लेना है ऑब्जेक्ट, या काम, या हम चाहते तो काम करना का सीधे वर्ड, और वर्ड का भी टू वर्ड, आई वर्ड दिस या इट, ये भी सही हो जाता है। जैसे कहते हैं वरुण कुमार, अब देखिए सर, रानी कल दिल्ली जा रही होगी, तो आप पहले पहचानिए टेंस, हिंदी क्रिया है जाना, रही होगी लगा हुआ है, तो किसी भी हिंदी क्रिया में देख लीजिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कहाँ है, यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, कौन टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट। बनाइए अब, पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, रानी, रानी हो गया। अब लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो देख लो पहचाना है तुम कि फ्यूचर इम्परफेक्ट है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल प्लस बी। तो शैल या विल जानते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब में विल, आई और वी में शैल, बाकी सब में विल। और मॉडर्न ग्रामर से हम आई और वी में विल का प्रयोग कर सकते हैं, तो रानी में करेंगे शैल की विल, तो शैल या विल प्लस बी भी लेना है, तो बी ले लीजिए। अब लेना है आपको वर्ब, तो देखिए इसमें वर्ब कौन सा है, जाना, जाना ये होता है गो। अब देखो तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, इसका कौन सा वर्ब, भी गो, तो गो का भी को गोइंग, गो के बाद तो टू लगता ही है, गोइंग टू दिल्ली, आरएम हो गया कल, बोलिए क्या समझ नहीं आ रहा आपको, कोई बोलिए। अगर हमको पहचानने के नियम से टेंस पहचान लें, इस स्ट्रक्चर पे हम चलते चले, पहले लिखे सब्जेक्ट, और तब हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे कौन टेंस है, उसमें कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब, लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। तब लिखना है वर्ब, तो देख लेंगे क्या वर्ब है और किस टेंस में कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब लिख दीजिए, बात हो गई खत्म। एग्जाम्पल और दें, जिससे मान लीजिए वह प्रतिदिन एक सेव खाती है, वह प्रतिदिन एक सेव खाती है। पहले टेंस पहचान लो, हिंदी क्रिया है खाना, अति है लग गया, तो ता है, ती है, ते है, कौन टेंस। अब बनाना शुरू कीजिए, पहले सब्जेक्ट तो वह है सी, तब लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है वो इसमें तो बताओ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने आपसे कहा
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। चलिए सीधे वर्ब के पास। तो वर्ब कौन है? खाना, ईट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब लगता है V1 या V5। ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है तो V5, आई, वी, दे प्लूरल नंबर है तो V1, तो सी में लगा V5। अब तब लेना ऑब्जेक्ट एक सेब एंड एप्पल। अब तब लेना है RM प्रतिदिन, डेली या कोई दिक्कत? नोट तो करना है नहीं आपको? नोट करना है। अभी थोड़ा अफर्मेटिव तो डाल लीजिए, सबका लिखित फॉर्म में जाएगा, नोट नहीं कीजिए, सिर्फ समझते रहिए। वीडियो चल रहा टाइम हो गया क्या? बस 1 मिनट। 1 मिनट। दूसरा जो है छोटी सी सुन लीजिए। किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मिल गया ना तो निगेटिव इंटरोगेटिव अपने हाथों में है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉन लगा दीजिएगा तो निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे।